टर्मिनल पे हूँ मैं अपने करंटली होम डायरेक्टरी में। इसके अंदर ये सब डायरेक्टरीज हैं। इसमें अभी आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे को अपना होम दिख रहा है। अगर होम को डबल क्लिक करूंगा तो ये सेम सेम डायरेक्टरी दिख रही है मेरे को। तो यहाँ पर है। और सचिन का होम कहाँ पर है? स्लैश होम स्लैश सचिन का होम है। तो होम डायरेक्टरी बोलते हैं सचिन की। एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूँ आपको। अब अगर मेरे को सीडी करके डेस्कटॉप में जाऊँ, मतलब मेरे को अंदर डेस्कटॉप में जाना है तो ऐसे जाऊंगा सीडी डेस्कटॉप। और अगर और कहाँ आ गया, कैसे वेरीफाई करेंगे? पीडब्ल्यूडी बता देता है कि हम कहाँ कौन सी डायरेक्टरी में हैं अभी। और यहाँ पर अगर मैं एलएस करके देखता हूँ तो कुछ नहीं है। ऐसे ही वैसे मैं डबल क्लिक करूंगा तो दिख रहा है फोल्डर इज एम्प्टी। और मैं यहाँ पर अगर एक फाइल बनाऊँ टच f1.txt तो ये फाइल आ गई यहाँ पर। और ऐसे ही अगर मैं मेक डायरेक्टरी करूँ dir1 तो डायरेक्टरी 1 भी आ गई। ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करूँ dir1 के अंदर तो खाली है ये दिख रहा है ऊपर आपको। ये पाथ दिख रहा है होम डेस्कटॉप dir1 में है अभी। यहाँ पर एम्प्टी दिखा रहा है। यहाँ पर dir1 में जाने का तरीका क्या है? वही cd करके dir1 नहीं गए, एलएस किया, कुछ नहीं है। ठीक है। अब अगर मेरे को वापस यहाँ से एक लेवल जाना है ऊपर तो डेस्कटॉप को क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये दिखेगा। और होम पे जाना है तो होम को क्लिक करूंगा तो यहाँ ले आएगा। तो ऐसे ही इसको हम यहाँ पर पहले एक लेवल ऊपर जाएंगे तो हमें ये डेस्कटॉप वाले पे ले आएगा। ये दिख रहा है आपको पाथ यहाँ पर। और फिर अगर एक और बात सीडी डॉट डॉट करूँ तो ये मेरे को मेरी होम डायरेक्टरी में लेके आ जाएगा। वेरीफाई कर लेते हैं ये है। और एलएस करके देखते हैं तो वापस यहाँ फोल्डर दिखा रहा है यही वाले। अब अगर मेरे को डायरेक्टली, तो मेरे को पता है कि डेस्कटॉप के अंदर क्या है, dir1 है और dir1 के अंदर कुछ नहीं है अभी। पर यहाँ से डायरेक्टली डेस्कटॉप से अगर मेरे को dir1 के अंदर जाना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। पहले तो ये था, एक तरीका ये था डेस्कटॉप फिर सीडी करके dir1 के अंदर जाते, एक ये तरीका था। ठीक है। और बाहर निकलने का ये तरीका था। एक बार एक लेवल डॉट डॉट किया तो एक लेवल ऊपर गए, एक और बार सीडी फिर डॉट डॉट किया तो एक और लेवल ऊपर गए। तो अभी अपन कहाँ हैं? यहाँ पर है। पर अगर मेरे को एक ही स्टेप में पूरा अंदर जाना है तो ऐसा कर सकते हैं अपन सीडी डेस्कटॉप पे dir1 टाइप कर सकते हैं अपन। तो ऐसे जा सकते हैं एक ही स्टेप में। सिमिलरली अगर मेरे को वापस दो स्टेप्स पे जाना है, दो स्टेप ऊपर जाना है वापस, क्योंकि मेरे को मालूम है dir1 काय के अंदर है, डायरेक्ट डेस्कटॉप के अंदर, और डेस्कटॉप काय के अंदर, होम के अंदर है। तो एक डॉट डॉट करूंगा ईडी डॉट डॉट मतलब एक लेवल ऊपर लेके जाएगा, वापस बाहर निकालेगा। तो मैं dir1 से बाहर निकल के डेस्कटॉप में जाऊंगा। और अगर मैं स्लैश करके डॉट डॉट करता हूँ तो डेस्कटॉप से भी बाहर निकल के स्लैश होम स्लैश सचिन में चला जाएगा। तो करके देखते हैं इसे। और PWD करते हैं तो ये आता है। चलिए तो ये इसको एक और एग्जांपल से लेके देखते हैं। यहाँ पर अभी डेस्कटॉप पे जाते हैं और डेस्कटॉप के अंदर एक डायरेक्टरी dir1 है, दिख ही रही है यहाँ पर। और वेरीफाई करने के लिए हम एक और डायरेक्टरी बनाते हैं dir2। ओके, मेक डायरेक्टरी dir2 है तो है ही नहीं इसके अंदर dir2। तो dir2 यहाँ पर भी दिख रही होगी। और इसको यहाँ पर कमांड लाइन पे कैसे वेरीफाई करेंगे? एलएस करके। अब dir1 के अंदर चलते हैं cd dir1 करके और मेक डायरेक्टरी करते हैं dir11। ठीक है। तो ये बन गई। और बाहर निकलते हैं यहाँ से। तो अब मेरे पास क्या है? यहाँ पर dir1 है और dir2 है। और dir2 के अंदर कुछ नहीं है, डायरेक्टरी 2 के अंदर कुछ नहीं है। पर dir1 के अंदर dir11 है। तो अपन देख सकते हैं dir11 डी, हम सॉरी dir1 के अंदर चलेंगे तो यहाँ dir11 है। तो वापस बाहर निकल के आए। अभी अपन कहाँ पर है? डेस्कटॉप पे।
और अब वापस आ गए अपन होम पे। यहाँ से अगर हम करेंगे CD डेस्कटॉप, फिर यहाँ से करेंगे dir1, और फिर इसके अंदर कर सकते हैं dir11, तो ये अपन पहुंच गए डायरेक्टली काय के अंदर, dir1 के अंदर। एल्स करके देखते हैं तो ये हो गया। सिमिलरली अगर हमें वापस एक लेवल जाना है तो कहाँ ये CD डॉट डॉट कहाँ ले जाएगा, dir11 से बाहर निकाल के dir1 के अंदर डाल देगा। तो वेरीफाई करते हैं ये से। और अगर हम फिर से एक और डॉट डॉट करेंगे तो डेस्कटॉप पे लेके जाएगा, वेरीफाई करेंगे ऐसे। एल्स करके देखते हैं, ये भी दिखाता है। और इससे बाहर निकलना है तो हम ऐसे निकलेंगे। तो 3 बार हमने CD डॉट डॉट करके बाहर निकले हैं, CD डॉट डॉट यहाँ पर, दूसरी बार दूसरा, तीसरी बार ये करके। इसी को हम एक ही लेवल पे कर सकते थे। पहले हम जाते हैं अंदर, एक ही स्टेप में, डेस्कटॉप dir1 dir11 गए, और यहाँ से हमें बाहर निकलना है पूरा, तो ऐसे करके आ सकते हैं। तो दिस विल डायरेक्टली टेक मी टू यहाँ पर। तो ये कंसेप्ट था डायरेक्टरी में चेंज करना, निकलना, बाहर अंदर जाना एक ही बारी में। तो ये तरीका हुआ ऐसा करने का। अब अपन सेम कंसेप्ट जो है, जैसे अपन ने CD में यूज किया, वैसे ही वो अपन LS में भी यूज कर सकते हैं। अपन कहाँ पर हैं, यहाँ पर स्लैश होम स्लैश सचिन में। अब अभी तक हमें अगर कुछ कंटेंट देखना था तो हम ऐसे कंटेंट देखते थे कि सचिन के अंडर का स्लैश होम स्लैश सचिन के अंडर का कंटेंट क्या है, तो LS ऐसे दिखता था। फिर दूसरा, अगर हमें डेस्कटॉप में कंटेंट देखना था तो हम 2 स्टेप अप्रोच लेते थे, पहले CD करते थे और फिर उसके अंदर जाके LS करते थे। फिर हमें ऐसे ही, अब हमें क्या करना है, इसके बदले CD किए बने, मतलब उस डायरेक्टरी के अंदर जाए बिना बाहर से ही देखना है, कहीं पे भी है अपन, तो अपन वो भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर है और हमें देखना है कंटेंट किसका, यहाँ का, इसी डायरेक्टरी का, तो ऐसे देखेंगे। और हमें डेस्कटॉप का कंटेंट देखना है तो हम डेस्कटॉप का LS डेस्कटॉप करके देख लेंगे क्या है। ऐसे ही हमें डेस्कटॉप के अंदर जो डायरेक्टरी है dir1, उसके अंदर कंटेंट देखना है तो ऐसे ही करके देख लेंगे यहीं से, बिना हमने कोई CD नहीं किया है पर। और ऐसे ही अगले लेवल का भी देख सकते हैं, dir1 और dir11 के अंदर हमें मालूम है कुछ नहीं है, तो ब्लैंक है, ये हो गया। ऐसे ही अगर हम क्विकली चेक करें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, dir2 के अंदर कुछ नहीं है, dir1 और dir2 दोनों एक ही लेवल पे हैं, तो dir2 के अंदर कुछ नहीं है। ये ऐसे चेक करके देख लो यहाँ से भी आप, dir1 के अंदर dir11 था, डेस्कटॉप के अंदर दोनों है, dir1 और dir2, और dir2 के अंदर कुछ नहीं है, खाली है। तो अपन ने ऐसे वेरीफाइड किया। अब सेम चीज जो यहीं से चेक करने की थी, हमने चेक कर ली कि CD कैसे किया जाता है, LS कैसे किया जाता है। अब हम अभी एक और चीज सीखते हैं इसमें कि अ, एक साथ डायरेक्टरी को कैसे बनाया जाता है। तभी पहले तो हम क्या करते हैं, CD करते हैं, डेस्कटॉप में चलते हैं, dir1 में चलते हैं, और dir11 में चलते हैं। dir1 में जाके पहले हम रिमूव करेंगे किसको, dir11 को, RMDIR से होता है, सॉरी, dir11 को हटाया। ठीक है, तो हमने किया, यहाँ कुछ नहीं बचा। वापस आते हैं, और कहाँ पर आएंगे अपन, डेस्कटॉप पे। यहाँ पर क्या दिख रहा है अपने को, dir1 और dir2। यहाँ पर dir1 को हटा देते हैं हम, बार बार मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, अपॉलॉजीज। dir1 को हटाते हैं, और ऐसे ही RMDIR करके dir2 को भी हटा देते हैं, तो ये भी हट गया। और RM करके फाइल हटती है, f1.txt को हटाते हैं, तो वो पूरा खाली हो गया। अब ये डेस्कटॉप के अंदर मेरे पास कुछ नहीं है, तो एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ कि अगर मेरे को ऐसा करना है कि डेस्कटॉप के अंदर एक डायरेक्टरी बनानी है dir1, और dir1 के अंदर एक और डायरेक्टरी बनानी है dir11, तो क्या तरीका था अभी तक, जो लंबा तरीका था
वो था मेक डायरेक्टरी dir1 बनाया, फिर उसके डायरेक्टरी के अंदर गए dir1 के अंदर, फिर उसके अंदर जाके हमने कमांड दिया dir2 dir11, ये बनी। ये तरीका था डेस्कटॉप के अंदर dir1 और dir1 के अंदर dir11 बनाने का। ठीक है, ये तरीका था। अब अभी इसी को हम शॉर्टकट में करेंगे। पहले मैं इसको हटाता हूँ एक एक करके, फिर दिखाता हूँ। dir11 dd बाहर निकले, rmdir ये हो गया। हम कहाँ पर है अभी? डेस्कटॉप पे। अब यहाँ पर मैं एक ही बारी में अगर मैं बनाऊँ चाहता हूँ dir1 बन जाए और dir11 बन जाए ऐसे, तो नहीं बनेगी ये डायरेक्टरी, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो इसका तरीका क्या है? सिंपल, कि हमें बनाना है सर dir1 को एक फ्लैग दे दिए -p, बोलेंगे dir1 के अंदर dir11, ये बना दिया। तो ये अभी क्या है, यहाँ पर आप देखोगे कि ये फोल्डर एम्प्टी था, ना dir1 है और ना dir11 है। और जैसे ही मैं ये बनाता हूँ तो ये क्या बन गया आपका? dir1 भी बन गया और इसके अंदर dir11 भी बन गया। तो ऐसे ही अगर मैं चलता हूँ वापस होम पे, चलता हूँ यहाँ पर क्लिक करता हूँ, कहाँ पर है ये? डेस्कटॉप पे है। अभी मैं बोलता हूँ, यहाँ चलते हैं सीटी डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप को क्लिक किया और यहाँ पर मैंने बोला इसको मेम के dir2 dir2 dir222, और इसमें अपन ने ऑप्शन लगा दिया -p। ठीक है, तो क्या होगा? इसके बाजू में dir1 के बाजू में dir2 बनेगी, dir2 के अंदर dir22 बनेगी और dir22 के अंदर dir222 बनेगी। चलो तो चेक करते हैं, यहाँ पर भी ये बन गई है, यहाँ दिख रही है ये सब। हमारी dir2 ये ब्लैंक होगी, ये दिख रहा है यहाँ पर। तो ये आ गई यहाँ पर। इसे यहाँ पर अपन ऐसे भी करके देख सकते हैं। dir2 के अंदर क्या है? ये है dir2 dir22 के अंदर क्या है? ये दिख रहा है। और बस dir2/dir22/dir222 के अंदर क्या है? तो कुछ नहीं है इसके अंदर। तो ये तरीका हुआ बनाने का डायरेक्टरी। अब जैसे अपन ने यहीं पे, कहाँ पर रहते हुए? डेस्कटॉप पे रहते हुए हमने एक के अंदर एक पेरेंट और उसकी चाइल्ड और उसकी ग्रैंड चाइल्ड बना दिया है। क्या हो गया? ये dir22 का पेरेंट हुआ। ये डायरेक्टरी इसके अंदर एग्जिस्ट करती है ना, 22 के अंदर एग्जिस्ट करती है dir2 के। सिमिलरली dir222 dir डायरेक्टरी 22 की का को चाइल्ड है। तो जैसे अपन ने चाइल्ड और पेरेंट बनाए एक ही कड़ी में, अपने को अगर चाहिए कि ये हम एक साथ निकालें, इनको पूरा हटाएं, तो उसको भी कर सकते हैं एक ही शॉट में। तो उसका तरीका है rm-r, और अपन देंगे dir2। तो dir, अगर मैं सिर्फ rmdir करूं dir2 को, तो क्या बोलता है? डायरेक्टरी खाली नहीं है। का वर्कअराउंड क्या है? अपन पहले ट्राई करके देखते हैं। rm-r dir2, तो -r मतलब होता है रिकर्सिव। तो रिकर्सिव मतलब जो भी इसके अंदर है, और ध्यान रखो डायरेक्टरी को डिलीट करना है जो कि खाली नहीं है, तो rmdir से नहीं, rm कमांड से डिलीट होगी। और और -r या -r इसका फ्लैग या इसको अपने को देना है, जिससे कि वो पूरा डिलीट हो। तो अभी के सेशन में, इस सेशन में यही रोकते हैं। अगले सेशन में कुछ और कमांड्स आगे और सीखेंगे।